नमस्कार, फास्ट न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनदीप। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कुतुब मीनार के नाम को बदलने को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार के नाम को बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम 4 मई से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। इसके तहत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में एसडीएमसी के बुलडोजर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं बुलडोजर वाली कार्रवाई पर आप विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि जब लोगों ने क्षेत्र खाली कर दिया तो नॉर्थ एमसीडी बुलडोजर का इस्तेमाल कर असुविधा क्यों पैदा कर रही। हम इसके खिलाफ हैं और इसे रोका जाना चाहिए। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस पर रॉकेट अटैक। खुफिया विभाग की बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। एफएसएल टीम हमले की जांच में जुटी। पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले की जताई आशंका। पंजाब को फिर सुलगाने की कोशिश में आईएसआई नया आतंकी गुट बनाया। अफगानिस्तान में दी जा रही ट्रेनिंग। मोहाली ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनआईए इलाके की बसों और आसपास के एरिया की कर रही सर्चिंग। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले की खालिस्तान संगठन एसएफजे ने ली जिम्मेदारी। एफएसजे प्रमुख ने दी शिमला में भी ऐसे हमलों करने की धमकी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को दी गई धमकी। हमले को लेकर पंजाब के डीजीपी वीके भवरा ने कहा कि आज हमने एक बैठक की है जिसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी, जिला पुलिस के एसएसपी शामिल हुए हैं। हमले में जो भी विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है, जांच जारी है। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने घटना को कायराना लोगों की हरकत बताया। ट्वीट कर कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। मोहाली घटना को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। बोले, मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में पौधारोपण किया। असम में गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, जहां उन्होंने असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार दिया। इस दौरान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम से गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला। कहा, घुसपैठ रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में नहीं मिलता समर्थन। असम घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरफ खड़ा है। हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी के युवा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मंगलवार को तेजिंदर बग्गा के मामले में सुनवाई करते हुए 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर। अजय मिश्रा होंगे यूपी के नए एडवोकेट जनरल। सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने हमले का लगाया आरोप। ब्रह्मभोज के दौरान में लोगों ने लाठी डंडे से घेरा। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों से बचाया। बीजेपी नेता संगीत सोम के फिर बिगड़े बोल। कहा, साल 1992 में बाबरी और अब 2022 में ज्ञानवापी की है बारी। औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी।
राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने दी जानकारी, बोले धरातल पर जाकर जानी सभी कार्य योजनाएं सीएम योगी के सामने पेश करेंगे कार्य योजना की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने की मुलाकात। मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार किए जाने से जुड़े घटनाक्रम की दी जानकारी, कहा संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लिखित बयान देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, बोले कि रिट सोमैया का जो भी युवक प्रतिष्ठान है ये अपने आप को महात्मा मानता है। उनका एक नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करूंगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं, ये क्या भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करेंगे। चक्रवाती तूफान आसानी अपना कहर बरसाने वाला है। कई राज्यों के मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें सक्रियता से कर रही हैं काम। मौसम विभाग ने संभावना जताते हुए कहा कि तूफान तटों के करीब पहुंचने के बाद में दोबारा उत्तर पूर्वी दिशा में ये मुड़ सकता है। धर्मशाला में विधायक विशाल नहेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 से 15 मई तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का होगा आयोजन। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व होगा शामिल। बिहार में एक पुल गिरने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले कि अपने सचिव से पूछ रहा था कि पुल कैसे गिर गया। उसने कहा कि हवा धुंध आई और पुल गिर गया। मैंने कहा मुझे तो बात समझ नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ गलती होगी। पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बयान, कहा समय अनुसार किसी न किसी चीज का रेट बढ़ता रहता है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। भारत में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए। 3044 मरीज ठीक हुए और 10 लोगों की मौत हुई। कोरोना से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि 12 से 14 वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन। 6 महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी राहत। सपा नेता आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर मिली जमानत। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बच्चे सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। कानपुर में महिला डिग्री कॉलेज की छत से संदिग्ध हालातों में चौथी मंजिल से गिरी छात्रा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के डीजी गर्ल्स कॉलेज का मामला। बांदा में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। जमीन के सीमांकन के एवज में ली थी रिश्वत। एंटी करप्शन के डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने दी जानकारी। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवविवाहिता की मौत के बाद में महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया मौत का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम के नीति खंड इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश हुए घायल। बदमाश पर पहले से 23 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बाइक, तपंजा, कारतूस भी किया बरामद। लखनऊ में नशे की हालत में एक युवक फिल्मी अंदाज में परिवर्तन चौक चौराहों के गुम्मद पर चढ़कर ड्रामा करने लगा, जिसे देखकर लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी मान मनोबल के बाद में नशेड़ी युवक को आश्वासन देकर उतारा गया। जौनपुर में छात्र ने स्कूल के एक कमरे में खिड़की के सहारे गमछे से फंदा लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। छात्र की मौत से परिजनों में हड़कंप है। प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र स्कूल आया ही नहीं था। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर जारी। अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। दोनों सवारों की मौके पर ही हुई मौत। घटना के बाद में परिजन सहित आसपास के लोगों ने किया चक्का जाम। बाराबंकी के फतेहपुर के भगोली रोड के पास में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे व्रत की पुलिया से टकराकर पलटी बाइक, मौके पर हुई मौत। घायल पत्नी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में शादी का मंडप छोड़ बीए की परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा। विदाई से पहले दुल्हन को छोड़ परीक्षा देने आया दूल्हा बना चर्चा का केंद्र। दूल्हे ने दिया युवाओं को संदेश, पहले शिक्षा बाद में दूसरा काम। सहारनपुर में विद्युत विभाग का फर्जी अधिकारी बन अवैध वसूली करते हुए युवक गिरफ्तार। थाना नकुड़ के अंबेटा पीर मोहल्ला गार्डन का मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में सड़क पर चलती हुई एक्टिवा बनी आग का गोला। एक्टिवा रोक युवक और महिला ने बचाई अपनी जान। कुछ ही मिनटों में एक्टिवा जलकर हुई राख। फतेहपुर से लापता किसान का तीसरे दिन शव हुआ बरामद। हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचलकर शव हाईवे किनारे फेंका गया। परिजनों का आरोप, किसी ने हत्या कर शव को फेंका। रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। झांसी के कोतवाली थाना में दो दुकानदारों में किसी बात को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक युवक ने 1.5 दर्जन युवकों ने मिलकर एक को पीटा। युवकों ने दुकान में बैठे संचालक सहित आधा दर्जन लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या का मामला। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण पहुंचे रायबरेली। शहर कोतवाली का किया निरीक्षण। जिले के कई थानों के साथ ही पुलिस लाइन का भी किया निरीक्षण।
बिजनौर के थाना कोतवाली में चलती कार में अचानक से लगी आग। कार में अफरा तफरी का माहौल। राहगीरों ने जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। बांदा में शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल के साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाले दरोगा ने किया आत्मसमर्पण। दूसरी जगह शादी करने पर खुला राज। महिला कांस्टेबल की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। 70 दिन बाद दरोगा ने खुद को कोर्ट में किया सरेंडर। आगरा में विकास के नाम पर जनता से गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चों का स्कूल जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुख्यमंत्री के स्कूल चलो अभियान को पलीता लगा रहे जिम्मेदार अधिकारी। रुद्रपुर के पुलिस की टीम ने 3 असला तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे। उत्तराखंड में अवैध असलों की करते थे आपूर्ति। एसएसपी उधम सिंह ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर किया मामले का खुलासा। बाराबंकी में दिन दहाड़े तहसील मुख्यालय से कुछ कदम दूर घर में हुई चोरी। वारदात के समय खेतों में काम करने गए थे परिजन। बेखौफ चोरों ने नकदी सोने चांदी समेत लाखों के जेवरात पर किया हादसा। बिजनौर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के पास से लगभग 24 चोरी किए गए मामले का खुलासा किया और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में गुलदार के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। लगातार वन विभाग से शिकायतों के बाद में दिखाई दे रहे गुलदार। फर्रुखाबाद में पीयूष हत्याकांड में एसओजी टीम ने पीयूष हत्याकांड कर 72 घंटे का ही में किया खुलासा। 7 मई पीयूष की हत्या कर माता पिता को भी मारी गई थी गोली। पीलीभीत में बीसलपुर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को कुछ युवकों ने जमकर पीटा। बाइक में पेट्रोल डालने में देरी करने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर मारपीट में चाकू से हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 7 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से बाइक और साथ ही चाकू भी बरामद। जालौर में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। आरोपी पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 5 शातिर चोर किए गए गिरफ्तार। बदमाशों की कब्जे से 139 एटीएम कार्ड, 81,000 रुपए की नकदी और एक कार भी बरामद। बाजपुर के ग्राम दियोहरी में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में लगी आग। झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल के साथ में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर तीनों को भेजा गया जेल।
चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी 11 तारीख को करेंगी नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी जानकारी। करण महारा ने कहा कि नामांकन के दिन कांग्रेस के कई नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उठाए सवाल। कहा, इस बंटवारे को इस तरह से दोनों ही सरकारों ने मंडित किया है जैसे उत्तराखंड की झोली में सब कुछ आ गया हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। कहा, इन दोनों धामों में सरकार व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 15 श्रद्धालुओं की हुई मौत। स्वास्थ्य महानिदेशक ने श्रद्धालुओं से की अपील। बोले, यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालुओं को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि वे किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों से मारपीट का मामला आया सामने। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जताई चिंता। दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देश। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े पिछले साल रिकॉर्ड। 4 दिनों में 75,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के खिले चेहरे। व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा प्रशासन। जम्मू में 18% बढ़ाने को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन के खिलाफ जानीपुर हाई कोर्ट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार सलाल और उरी जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली वापस उच्च दरों पर बेच रही है। भरतपुर में देर रात बुद्ध की हाट क्षेत्र में पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जोधपुर में सूरसागर के कालीबेरी क्षेत्र में खान में भरे पानी में नहाते समय डूबने से 4 बच्चों की मौत। सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। पृथ्वीराज का ट्रेलर आउट होते ही लोगों ने इस पर मीम बनाने भी शुरू किए। ट्रेलर के सामने आने के बाद कोई उनके एक्शन सीन का मजाक उड़ा रहा तो कोई एक्सप्रेशन का। फैंस बोले, सीरियस रोल में भी हंसा दिया। और इसी के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।